हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से दो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे। और ये जो सवाल है बच्चों, कक्षा 10 गणित के टेक्नोमेट्री के सवाल है। दोनों ही सवाल जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको तैयार करके जरूर जाइए। चलिए इनके सोल्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दे रखा, पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए बराबर हमें जो सिद्ध करना है 2 सेक ए, हमें 2 सेक ए लेकर के आना है। ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है यदि tan ए प्लस बी बराबर √3 तथा tan ए माइनस बी बराबर 1/√3 तो ए और बी के मान बताने हैं। ठीक है। दोनों ही सवाल बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे, आपको दोनों सवाल समझ में आ जाएंगे कि आपको ये कैसे करने होते हैं। चलिए देखिए, मैं बारी बारी से दोनों का सॉल्यूशन करता हूं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए हल करें। देखिए तो पहले क्वेश्चन का बच्चों हम एलएचएस ले लेते हैं। इसका एलएचएस क्या रखा है, ये एलएचएस होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड लेकर के आना होता है। तो लिखते हैं देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये पहले वाले का सॉल्यूशन है, पहले वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या है देखिए, इधर रखा है आप लोगों को बच्चों, इधर रखा है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए दे रखा है और प्लस दे रखा है, फिर रखा है आपको कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए दे रखा है, साइन ए दे रखा है। ठीक है, हमने एलएचएस ले लिया, हमको आरएचएस लेकर के आना है। इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम इनसे पहले एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान समझिए इस को। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कोस ए हो जाएगा और ये वाला ऐसे रहेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। तो ये इन दोनों का एलसीएम हो गया। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 1 प्लस साइन ए से गुणा 1 प्लस साइन ए की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा प्लस, और कोस की गुणा जब कोस से करोगे तो बच्चों ये आएगा कोस स्क्वायर ए। क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब ये जो है ना, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, जिसमें ए का मान 1 है और बी का मान क्या साइन है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे खोला जाता। यानी ये जो सूत्र होता है हमारे पास, एक ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चे, इसको हम खोलते हैं इस टाइप से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। अब इस फॉर्मूले को हम ये खोलेंगे तो ए का मान क्या है, 1 है, और बी का मान क्या बच्चों, बी का मान जो साइन है। तो पहले ए स्क्वायर होता है, तो ए का मान क्या बच्चों, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर तो बच्चों देखो 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस फिर क्या होता है, देखो 2ab होता है, तो 2 तो ये सूत्र में होता है। फिर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए का मान कितना 1, तो 2 एकन बच्चों 2 हो जाएगा। और फिर क्या है, देखो ये बी है, तो बी का मान क्या है, साइन है, तो क्या साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस का होता है जो बी स्क्वायर होता है, तो बी का मान क्या है, साइन है, तो क्या साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और जो नीचे की चीज है बच्चों, ये ऐसी कॉपी हो जाएगी, है ना। ये देखिए क्या है, कोस है, ये बच्चों कोस है, और ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, चलिए आगे सोल्व कर देता हूं। देखिए चीज को, तो नीचे का जो नंबर है वो अभी ऐसे रहेगा, यानी दोबारा उतार देता हूं इसको, कोस ए अपॉन, हाँ, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये तो ऐसी कॉपी हो गया। अब ये एक का देखो, ए वाला एक का हो जाएगा प्लस, ठीक है, 2 एकन 2 हो जाएगा, 2 की गुणा साइन एस करेंगे तो 2 साइन आएगा, 2 साइन ए आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या देखिए, ठीक है, इसमें अभी क्या रह गया था, ये कोस स्क्वायर ए छोड़ गया था, है ना। ये जो कोस स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोड़ गया था अभी, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि ये तो फार्मूला खुल गया था यहाँ तक, और ये वाला कोस स्क्वायर छूट गया था, अब मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये वाला वन ऐसे आ गया, 2 एकन 2 साइन है बच्चों आपका, ये आ गया प्लस ये क्या है, अभी देखो साइन स्क्वायर है और ये क्या कोस स्क्वायर है ना। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कौन होता है बच्चों, 1 होता है। ये फार्मूला होता है इसका, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये जो होता है बच्चों 1 के बराबर होता है। किसका होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। तो ये बच्चों 1 बन गया, ये क्या बन गया, ये 1 बन गया। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात।
अब ये वाला वन और ये वाला वन यानी लास्ट वाला वन और पहला वाला वन जुड़ जाएगा, यानी एक और एक बच्चे दो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ। इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको आगे का सवाल बता पाऊँ। ठीक है, क्या लिखना है देखिए, देखो एक ही है और एक ही है, तो एक और एक बच्चों कितना हो जाएगा? ये दो हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? ये दो हो जाएगा प्लस ये क्या आपका टू साइन ए हो जाएगा, टू साइन ए हो जाएगा और अपॉन में चल रहा है बच्चों आपका कोस ए इंटू वन प्लस साइन ए। ये चल रहा है कोस ए इंटू वन प्लस साइन ए चल रहा है। ठीक है, अच्छा ऊपर से देख लीजिए बच्चों, ऊपर से क्या देखो दो कॉमन आ रहा है, दो क्या यहाँ पर कॉमन हो रहा है, तो दो को मैंने कॉमन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, वहां वन बचेगा, वन प्लस और यहाँ से बचेगा साइन ए, साइन ए बचेगा। और नीचे क्या देखिए, नीचे आपका बच्चों कोस ए और वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए है। ठीक है, अब देखो वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए पूरा तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कट गया। तो क्या बचा हमारे पास? तो हमारे पास बच्चा बच्चे ऊपर से बचा दो और नीचे से बच्चा बच्चा आपका कोस है। क्या होता बच्चा? ये बच्चा कोस है। ठीक है, और दो अपन कोस क्या होता है? क्योंकि वन अपन कोस, वन अपन कोस का होता है सेक होता है। ठीक है, तो टू बटे कोस की जगह टू सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? टू सेक ए हो जाएगा, टू सेक। और ये बच्चा आपका आर एच एस आ चुका है। ठीक है, देखो ये टू सेक ए बच्चों ये आ गया। तो ये बच्चों क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको आप तैयार जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है देखिए, यदि टेन ए बराबर रूट तीन, टेन बी बराबर टेन ए प्लस बी बराबर रूट तीन और टेन ए माइनस बी बराबर एक बटा रूट तीन, तो ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप चाहे तो आप क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन समझाऊंगा। ठीक है, और यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हटा देता हूं, देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 उतार लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर रूट तीन। ठीक है, तो ये तो सॉल्व करने का सवाल है, इसमें ऐसा एलएचएस लेना नहीं है हमें, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लगाते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है? दिया टेन ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है बच्चों? रूट तीन दे रखा है। क्या दे रखा है? रूट तीन दे रखा है। अब देखिए बच्चों ये जो रूट तीन होता है ना, हम जानते हैं, देखो ये जो रूट तीन होता है, जो रूट तीन होता है ना, तो टेन में जो रूट तीन होता है बच्चे, टेन 60 का मान होता है, टेन 60 का मान होता है। क्लियर आपको को मेरी बात? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो रूट तीन है ना, इसको हम टेन 60 लिख देंगे, तो क्या फायदा होगा इससे? देखो टेन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा बच्चों टेन 60। कितना हो जाएगा? टेन 60 हो जाएगा। तो यहाँ टेन से टेन बच्चों कट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा ए प्लस बी इजिकल टू कितना बचेगा? 60 बचेगा, और ये बच्चों आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक, अब इसी प्रकार देखो आपको क्या दे रखा है? टेन ए माइनस बी एक बटा रूट तीन दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो लिखते हैं, टेन ए माइनस बी बराबर एक बटा रूट तीन दे रखा है। ठीक है, अब ये जो एक बटा रूट तीन होता है, ये जो बच्चों एक बटा रूट तीन होता है ना, ये टेन में किसका मान है? ये टेन 30 का मान है, तो इसको लिख देंगे हम टेन 30, टेन 30 लिख देंगे। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा तो देखिए ये हम ऐसी कॉपी करेंगे इसको, टेन ए माइनस बी इजिकल टू ये एक बटा रूट तीन और ये काय के बराबर? टेन 30 के, तो लिख दो इसको टेन 30 हमने लिख दिया। तो टेन से टेन में तो कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए माइनस के वी बराबर 30 बचेगा। ठीक है, और ये बच्चों समीकरण हमारे पास 2 हो जाएगी। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो लिखता हूं देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बस हो गया आंसर, यही निकल जाएंगे और भी के मान समीकरण 1 व 2 से उतार लो। पहली समीकरण ए प्लस बी बराबर 60। ठीक है, क्या है बच्चों? ए प्लस बी बराबर कितना है? 60, ये पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण क्या है बच्चों? दूसरी है ए माइनस बी बराबर 30, ए माइनस बी बराबर कितना बच्चों? 30 रखा है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो अब इनको हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों? जोड़ने पर, तो जोड़ने से क्या फायदा होगा? देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो प्लस का बी माइनस के बी से बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ए के और ए के बच्चों ये दो ए हो जाएंगे। ठीक है,
और ये 60 और 30 जोड़ के बच्चों 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ए बड़ा हो जाएगा बच्चों आपका 90 और ये 2 इसके बटे में आएगा। क्लियर है? तो कट के बच्चों कितना आ गया? 45 आ गया। कितना आ गया? 45। तो ए का मान तो बच्चों आ गया 45। ठीक है, अब ए का मान जो ये 45 आया है बच्चों, ए का मान जो ये 45 आ गया हमारे पास। ठीक, अब ए का मान रख दो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। ए का मान समीकरण 1 में रख लो या फिर 2 में रख लो, तो यहाँ से बी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए देखेंगे ए का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। ठीक है, क्या देखिए समीकरण क्या है? ए प्लस बी बराबर 60। तो लेकिन ए का मान तो आ गया 45, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 45। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा ये 45, ये हम निकाल चुके हैं। ए का मान प्लस क्या वी है, तो बी बच्चों आपका ये आ गया। बराबर कितना रखा है? बराबर रखा है 60 अंश। ठीक है, ठीक है, तो ये 60 बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 60 और इधर जाकर 45 घट जाएगा। 45 घटेगा जब 60 से तो कितना आएगा? तो फाइनली जो ए का मान आ जाएगा, बी का मान सॉरी, वो कितना आएगा? 15 अंश आएगा। कितना आएगा? 15 अंश आएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये आपका वी का मान हो गया बच्चों। ठीक है, और ये ए का मान हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। बस यही पूछा था इसने, ए और बी के मान पूछे थे। तो ए का मान कितना आया? 45 और बी का मान कितना आया? 15 आया। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हो चुका दूसरे का। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बस ये 2 मान आपको पता होना चाहिए, √3 काय के बराबर होता है और 1/√3 काय के बराबर होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।